तो झारखंड में हिंदू शरणार्थियों की जमीन रोहिंग्याओं को नमस्कार। आपके साथ में लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। यह प्रस्तुति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि आज बात झारखंड के साहिबगंज के उन 650 परिवारों की करने वाले हैं। उन 650 हिंदू परिवारों के 3000 हिंदुओं की करने वाले हैं जो 67 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहां से भारत आए थे शरणार्थी के रूप में। आज बात उन 600 परिवारों के 3000 हिंदुओं की होगी जिन्हें 67 साल पहले जो यहां पर आए और जिन्हें साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की नागरिकता भी दे दी। आज बात उन 650 परिवारों के 3000 हिंदुओं की इसलिए हो रही है क्योंकि सन 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बाकायदा इन्हें 2500 बीघा जमीन बसने के लिए दी थी। लेकिन आज इन बसे बसाए परिवारों पर यूसुफ एंड टीम की नजर गड़ गई है। इन बसे बसाए परिवारों को अपना घर उजड़ने का डर सता रहा है क्योंकि सीधे तौर पर कुछ रोहिंग्याओं के साथ मिलकर यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इन शरणार्थी हिंदुओं को, जो अब भारत के नागरिक है, शरणार्थी नहीं कहना चाहिए क्योंकि भारत की नागरिकता तो 1971 में मिल चुकी है, तो इन 650 हिंदू परिवारों को उजाड़ने की कहानी रची जा चुकी है। सवाल ये उठता है कि ये बेघर होंगे तो इनको बेघर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन परिवारों को दोबारा बसाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं ये 650 हिंदू परिवारों के 3000 लोग? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन आइए सबसे पहले आज की टीजर रिपोर्ट। झारखंड में 650 हिंदू परिवारों को बेघर करने की साजिश हो रही है। इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट से ऑर्डर भी लिया गया है। हिंदू परिवारों को उनके घरों और जमीन से बेदखल करने के लिए कोर्ट ने साहिबगंज जिला प्रशासन को आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश की कॉपी पहुंचते ही जिला प्रशासन अपने दल बल के साथ पूर्वी नारायणपुर जा धमका और आदेश का हवाला देते हुए हिंदुओं को घर बार छोड़ने का फरमान सुनाया। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन हिंदू परिवारों को हटाने के लिए सरकारी कागज दिखाए जा रहे हैं तो वही हिंदू परिवारों के पास भी सरकारी कागज है जो बता रहा है कि उन घरों और जमीनों पर हिंदुओं का मालिकाना हक है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल ये सभी हिंदू परिवार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे, जिन्हें 1971 में इंदिरा गांधी ने नागरिकता भी दे दी थी। इसके बाद 1987 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पूर्वी नारायणपुर में 2500 बीघा जमीन इन परिवारों को आवंटित कर दी थी। करीब 58 सालों से उस जमीन पर हिंदू परिवार घर बना कर रह रहे हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये लोग झारखंड के नियम कानून के दायरे में आ गए और इसे कानूनी दावपेच का सहारा लेकर 2012-13 में मोहम्मद यूसुफ ने अनसर्वे भूमि पर दावा करते हुए उपायुक्त साहिबगंज के न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया, जिस पर कोर्ट ने सीमांकन कराने का निर्देश भी दिया था। अमल नहीं हुआ तो 2019-20 में यूसुफ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारें मुसलमानों के मुद्दे पर उनके पाले में क्यों खड़ी हो जाती है? आखिर क्यों हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल करके रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश शुरू हो जाती है? हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम लोग परिवार लेके बहुत कष्ट से यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद कब आए? उस समय बिहार सरकार, हम लोग को 1965 में यहाँ आए हैं। बिहार सरकार द्वारा हम लोग को ये भूमि को अधिग्रहित करके हम लोग को पुनर्वास दिया है। ये हम लोग को कोई सूचना ही नहीं है। हम लोग जो यहाँ करीबन 600 परिवार यहाँ है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो हैं चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जमीन को हम लोग कब्जाएंगे और यहाँ जो है इस जमीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे, क्योंकि ये जो
जो लोग डिमांड कर रहे हैं जमीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस जमीन से। हमारे यहाँ जमीन को जो है, जमीन का फसल को जला देते हैं। ये लोग हर समय प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये लोग को तंग करके हम लोग यहाँ से उन लोग को बेदखल करेंगे, जबकि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि इन हिंदू परिवारों का पुरसाहार लेने वाला क्या कोई नहीं है? क्या हेमंत सोरेन सरकार में हिंदू परिवारों को ऐसे ही परेशान किया जाता रहेगा और सरकार नजर बंद करके रखेगी, आंख मूंद कर रखेगी? कौन पूछेगा इन हिंदू परिवारों को, क्या ये बेघर हो जाएंगे? इन बड़े सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सरोज सिंह जी। हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं सरोज सिंह जी। इत्तेफाक है कि आज भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अतिथियों का नाम सरोज है, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो क्या बेघर हो जाएंगे 650 हिंदू परिवार के 3000 लोग? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ सरोज सिंह जी हैं। मैं आप ही के पास सरोज जी आते हुए, इन 650 हिंदू परिवारों का पुरसाहार लेने की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? जी बिल्कुल सरकार की है, लेकिन जब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया था तो उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, रघुवर दास जी की सरकार, इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को भी पार्टी बनाया होगा, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है, जो काम करके गए हैं, वो भुगत रही है यहाँ की जनता। अच्छा सरोज जी, तो आपने कहा पाले में डाल दिया आपने भारतीय जनता पार्टी की कि भाई उनकी सरकार थी। जब उनकी सरकार थी तब तो आप विपक्ष में रहे होंगे ना? विपक्ष में रहते हुए भी आपको इन परिवारों का क्या ख्याल नहीं आया? या फिर आपकी तुष्टीकरण की राजनीति के बॉक्स में वो फिट नहीं हो रहे थे? मतलब सरकार है तब भी नहीं पूछेंगे, जब विपक्ष में थे तब भी नहीं पूछा आपने? नहीं, जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमारे संज्ञान में मामला आया ही नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों को ही, चीफ सेक्रेटरी को इसका नोटिस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। कितना हास्यास्पद है सरोज जी, कितना हास्यास्पद है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जिस वक्त ये मामला हुआ था सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डाल दी, लेकिन जब अगर आपको इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आपको गेंद आपने कैसे डाली? और दूसरी बात ये भी है कि ये मामला कोई पहली बार नहीं उठा था। ये मात्र 2500 बीघा जमीन है ना सर, पूरे झारखंड की अगर बात करिए तो 79,700 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है झारखंड। 2500 बीघा में 650 परिवार रह रहे हैं। झारखंड की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2011 के हिसाब से 3.29 करोड़ है, अब 4 करोड़ हो गई होगी अब लगभग। 3000 परिवार, 3000 हिंदू परिवार कोई मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल मायने रखता है। हम तो कोई जात की राजनीति करते नहीं है, हम लोग तो जमात की राजनीति करते हैं। हाँ। जिस तरह हमारे लिए हिंदू, उस तरह हमारे लिए मुसलमान। तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप कह रहे हैं जमात की राजनीति नहीं होती है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल आइए अब जरा भारतीय जनता पार्टी के सरोज सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। सरोज जी, आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आप लोगों की वजह से आज 650 हिंदू परिवार, जिसके 3000 लोग, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो सब बेघर होने वाले हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, जेएमएम के मित्र जो है कितना कह के पल्ला झाड़ लिए कि जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। आप जरा बताइए इनको कि इनकी पुलिस पहुंच गई वहां, कोर्ट के आदेश आते पहुंच गई वहां खाली कराने। आप अभी आप बताइए कि आप लोग जो है, क्या ये अंतिम फैसला है क्या कोर्ट का? सवाल ये है कि अगर वहां रह रहे हैं लोग, अगर यहाँ पर, तो सरकार को देखने का था। 3.5 साल हो गए इनकी सरकार की, तो 3.5 साल से जो ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट में, तो कोर्ट में इन्होंने क्या पक्ष रखा? सरकार का पक्ष तो 3.5 साल से ये तो है ना।
तो इनको तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए। मान लिया जाए कि पिछली सरकार ने क्या किया नहीं किया, अभी तो पूरा ना हम जजमेंट देखे हैं ना क्या ट्रायल चला ही है, तो आरोप लगाए हैं, उस आरोप का मैं सीधा सीधा भी जवाब दे रहा हूं। तो ये 3.5 साल इससे ये बैठे हुए हैं और इनके समय में ये मुद्दा तो आपके विधायक अनंत ओझा जी ने ही विधानसभा में उठाया ना। तो आप लोगों ने जब ये मुद्दा उठाया तो इसके पीछे पूरी की पूरी आपने अब डिटेल्स ली होंगी ना। ये सिर्फ आरोप, वो आप पर लगाए आरोप, आप उन पर लगाए आरोप, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 650 परिवारों के पूरे पूरे जीवन का सवाल है। 67 साल आप समझते हैं, पूरी पूरी एक सदी के करीब वो पहुंचने वाले हैं। देखिए, मैं किसी पिछले सरकारों में तो उजाड़ने की बात नहीं हुई। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो तुष्टीकरण वाली जो सरकार है, इसी के समय ये उजाड़ने का मामला आया। और जो आप बता रही हैं कि अनंत ओझा, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो इन लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, उन्होंने सदन में विषय को उठाया है। ये सरकार तो तुष्टीकरण की सरकार है। इस सरकार के जितने काम काज हैं वो जो है व्यक्ति धर्म विशेष के फायदे के लिए इन्होंने कई कानून कई नियम बनाते रहे हैं। धर्म विशेष के लिए काम करते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए काम नहीं करते। बात सुन लीजिए ना, बात पूरी होने दीजिए ना। आप बीच बीच में टोकेंगे नहीं, आपको नहीं टोक रही हूँ। आप जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, अब इत्तेफाक है कि आप दोनों का नाम ही आज सरोज सिंह जी है, तो मैंने आपकी बात का जवाब लेना चाहा है जेएमएम वाले सरोज जी से। सरोज जी थोड़ा अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप पूरा कर लीजिए, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। कहना है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के जड़ में समाया हुआ है। ये सारा कारनामा इनके सरकार में इनके द्वारा जो है फाइनेंस करा के ये लोग तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो। और जो है इनके सरकार में जहां जहां इनकी सरकार है, ये जो कर रहे हैं माफ है। झारखंड में जब इनकी सरकार थी, ये जो कर रहे थे माफ है। इनके चाल और चरित्र में फर्क है। सरोज जी एक सवाल मुझे बता दीजिए। एक आप भारतीय जनता पार्टी पर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का आरोप वो खेल रहे हैं, लेकिन ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, वो तो चलिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल रोहिंग्याओं को बसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो 650 परिवारों के 3000 लोग हैं, वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। केंद्र में भारत की सरकार है, बॉर्डर पर सारा बीएसएफ रहता है, मिलिट्री रहता है, तो किस परिस्थिति में जो है रोहिंग्या जो है झारखंड में घुस गया? बॉर्डर तो राज्य सरकार के अंदर में नहीं है। क्लियर करना चाहिए ना, आप जाइए ना उन 650 परिवारों को क्लियर करिए जो आप पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल मैं आप दोनों के पास आती हूँ, अविनाश जी के पास अब जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ, आप दोनों को फिर से मौका दूंगी। अविनाश जी देखिए, बड़ा ही दुखद हो जाता है ऐसी खबरें सामने आती हैं। आप देखिए, एक घर बनाने में पूरा जीवन चला जाता है, परिवार, एक आशियाना, उसमें बहुत सारे सपने होते हैं। जब वहां के लोगों की आप बातें सुनिए तो आप सिहर उठेंगे। वहां महिलाएं कह रही हैं कि हमने बचपन गुजार दिया, हमारी जवानी यहाँ बीत गई, हमने यहाँ परिवार बसा लिया है और हमें बेघर करने के लिए ये सारा षड्यंत्र खेला जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से सिर्फ राजनीतिक पाले में एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकी जा रही है। अविनाश जी, आई थिंक अविनाश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। अविनाश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। संदीप जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। संदीप जी, संदीप जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। यह कानूनी दावपेच का हवाला दे दिया जाता है हर बार, और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कानूनी दावपेच को ही आधार बनाकर ऐसी परिस्थिति रख दी जाती है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूं। देखिए, जब हम अक्सर हमने देखा है कि राज्य दो हो जाते हैं, एक राज्य दो हिस्सों में टूटता है, लोग तो नहीं टूटते हैं ना। लोगों के मौलिक अधिकार, उनका अपना, हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन संविधान लोगों के लिए है। उनके मौलिक अधिकार का क्या? इनके जो सपने टूट रहे हैं, इसके लिए हमारे संविधान में फिर क्या लिखा हुआ है? इनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? लावनी जी, ऐसा है, देखिए, जो अपना हिंदू समाज है, कहीं न कहीं ये जो राजनीति है इसका शिकार हो रहा है और उस शिकार में फिट नहीं बैठ रहा है। नहीं तो आप ये बताइए, एक व्यक्ति जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, वो जम्मू कश्मीर में फिट हो जाते हैं, केरला में फिट हो जाते हैं, तमिलनाडु में जाके फिट हो जाते हैं, और आप बताइए जिनको 65 से बसाया गया है उनको अब उजाड़ने की बात चल रही है। और मेरी बात समझिएगा कि राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय हो,
या कोई भी सरकारी विभाग हो, जब कहीं भी कुछ भी जमीन देने की बात आती है तो पहले वह जमीन देखी जाती है जो जंगल की है, जो गरीब की है और जो कम पढ़े लिखे लोगों की है। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कानूनी दांवपेच से रूबरू नहीं होते हैं, ना ही इनके पास इतने संसाधन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष जाकर के बड़े वकीलों को खड़ा करके अपने मामले की पैरवी कर सकें। तो ऐसे लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, स्थानीय प्रशासन के, सभी के टारगेट पे आते हैं। और शायद अगर ये जो हमारे हिंदू समाज के लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग होते, एक अच्छी कॉलोनी वहां डेवलप हुई होती तो शायद हिम्मत ही नहीं होती सरकार की इन लोगों की जमीन पर इस तरह से बुरी नजर डालने की। अब बात आती है कि जो आप कह रहे हैं बांग्लादेशी और इस तरह की जमीनों के बारे में, देखिए लीगली 65 सालों से जमीन पर काबिज हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, तो इनका राइट तो एब्सोल्यूट हो चुका है। कानून की निगाह में सरकार के खिलाफ भी 30 साल अगर जमीन पर निर्विवाद रूप से कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसका मालिकाना हक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से जो है उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जो झूठा हवाला दिया जा रहा है कि हम केवल नापी कर रहे हैं, केवल मेजरमेंट कर रहे हैं। भाई अगर हम एब्सोल्यूट ओनर हैं तो हमारी जमीन का मेजरमेंट आप क्यों करेंगे? हमारी जमीन में आपको घुसने का भी हक नहीं है। राइट। तो इस बात को हमें मजबूती से रखना होगा। और समझिए, इस मुद्दे को आपने उठाया है, शायद यह राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बने तो प्रशासन पे दबाव भी पड़ेगा। और जो बात हमने कही कि कम पढ़े लिखे होने के नाते, पैसे का संसाधन न होने के कारण और एक संगठित समाज न होने के कारण जो हिंदू समाज जंगलों में रहता है, जो गांवों में रहता है, वो जो टारगेट किया जा रहा है शासन, प्रशासन और राज्य के द्वारा, उससे शायद जो है बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत आपने ट्रिगर पॉइंट आपने दे दिया है। दरअसल होता यही है कि जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो बहुत ज्यादा कानूनी दांवपेच को नहीं समझते, जिनकी पहुंच कोर्ट तक, बड़े बड़े वकीलों तक नहीं हो पाती है, सरकार और प्रशासन की निगाहें उन्हीं पर होती है और उन्हीं से ही बड़ी राजनीति का आधार तैयार कर दिया जाता है अविनाश जी। और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। किसी भी राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को उठाने की जहमत इसलिए नहीं उठाई कि भाई ये तो सिर्फ 650 परिवार है ना। वो ये नहीं देख रहे कि ये 650 परिवार नहीं, इसमें रहने वाले 3000 वो लोग हैं जिनके न जाने कितने सपने हैं जो टूट जाएंगे, जिनके घरों पर राजनीति हो रही है, घरों के नाम पर राजनीति हो रही है, रोहिंग्याओं को बसा दिया जाएगा। जी बिल्कुल 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 संदीप जी, अविनाश जी से जरा एक कमेंट ले लेती हूँ। अविनाश जी। लावनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए लावनी जी, मैं इसी झारखंड के बारे में कुछ दिन पहले, शायद 1.5 या 2 महीने पहले, मैं याद कराऊंगा आपके दर्शकों को, जैन का बहुत बड़ा प्रतापी मंदिर है, बहुत रिवियर्ड मंदिर है जिनको जैन समाज मानते हैं। उस जैन समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके तीर्थ स्थल को उन्होंने घोषित कर दिया ये पार्टी। और अविनाश जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको भी बता दूं और हमारे दर्शकों को तो ये ज्ञात है ही कि सुदर्शन न्यूज एक अकेला चैनल था जिसने उस मुद्दे को, सम्मेद शिखर जी के मुद्दे को सबसे पहले और सबसे अकेले उठाया और बाद में किस तरीके से इसकी मोर्चा बना है, अभियान आगे बढ़ा है, ये हमने सबसे पहले शुरुआत की थी। और आज इन 650 परिवारों की लड़ाई में भी हम ही सबसे पहले आगे आए हैं। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देने के लिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। और इसलिए भी ये मुद्दा उठाया है, ये जो अधर्मी सरकार है, ये जो झारखंड की अधर्मी सरकार है, जो वहां के मुख्यमंत्री है, वो सुप्रीम कोर्ट से इंडाइक्टेड मुख्यमंत्री है, जिनके बारे में सील्ड एनवलप में गवर्नर के पास लेटर भेजा गया है कि इनको पद से बर्खास्त किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है। तो इस तरह के सरकार में, और देखिए ईडी इनके पीछे पड़ा हुआ है, हर तरह के एजेंसीज इनके पीछे पड़े हुए हैं, और इनके बड़े बड़े करप्शन, ये कोयला खदान का जो करप्शन है, जो मैडम अरोड़ा जो आईएएस है वो पकड़ी गई है, इनके सेक्रेटरी पकड़े गए हैं, तो इन सबसे पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए और तुष्टीकरण की पहुंचाने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हिंदू धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ताकि तुष्टीकरण का जो ग्राफ है वो ऊपर जाए, और ईडी से बचने के लिए एन तेन प्रकारेण ये मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को अब ये मैसेज मिल रहा है कि अगर वो संगठित नहीं होंगे तो पहले वो जमीन से जाएंगे, फिर वो देश से भी जाएंगे। सरोज सिंह जी,
बड़ा आरोप लगा रहे हैं अविनाश जी। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि सरोज सिंह जी से सवाल कर रही हूं कि क्या हिंदुओं को आपकी सरकार में जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां ईडी जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लिफाफा में क्या था? वो आज के गवर्नर तो नहीं खोले, आज के गवर्नर को खोल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, बड़बोले सांसद, वो कह रहे थे कि सरकार भंग हो जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के क्या? अरे सरोज जी, तो आप ये आरोप लगा के क्या बदला हिंदुओं से लेंगे क्या? आप ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाकर क्या बदला हिंदू परिवारों से लेंगे? ये आरोप लगाकर, ये बात कहकर बदला क्या हिंदू परिवारों से लेंगे? आप उनको बेघर कर देंगे? जैन मुनियों को यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 से 19 साल की। अरे अभी तो आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार के अभी तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार के काल में वहाँ पहुंची हुई है पुलिस, वहाँ पर प्रशासन पहुंचा हुआ है बेघर करने के लिए। अभी क्यों आपने चुप्पी साध ली है? पुलिस कोई तोड़फोड़ नहीं कर रही है, अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय मायने रखता है, वो तो सरकार से भी ऊपर है। उच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है, उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। और ये क्या कहा अभी संदीप जी ने कि सही बातें न्यायालय तक नहीं पहुंची, क्योंकि न्यायालय के एविडेंस पर सब कुछ होता है। जल्दी से सरोज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, एक रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। क्यों नहीं जा रही है? 1 लाख पिंडे को जो है भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह जी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में मिलकर जब सरकार बना ली, जी आपका जवाब दे रहे, तू सरोज जी दे रहे हैं आपकी बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरा रही है। डाउन कीजिए भारतीय जनता पार्टी सरोज सिंह जी से जरा एक रिएक्शन लेकर फिर समाप्त करती हूँ जल्दी से सर। ये अभी ये बोल रहे थे आप, बिहार में 19-20 में ये केस हुआ है। वो जो यूसुफ करके जो केस किया है वो 19-20 में, इतने दिनों से लगातार लोग रह रहे हैं। इतना दिन में तो एडवांस पोजीशन हो जाता है, जो रहता है उसका और जमीन ऐसे ही हो जाता है, बताइए। और ये और 19-20 में इनके डीसी और इनके लोगों ने केस किया है और सबूत को छेड़छाड़ के कोर्ट के पास तो जो एविडेंस गए होंगे और कहीं ना कहीं हमको आपने सरकार था झारखंड को खिलाफ कराई, झारखंड को लूटने का काम किया है, झारखंड की इस पवित्र धरती को तार-तार कर दिया है आपने। लेकिन सरकार ही खाली करना चाहती है, आपने बच्चों सरकार ही खाली करना चाहती है, घोटाला किया, जमीन दलाल सक्रिय है और सरकार जो है ये तो पूरे राज्य में इसी तरह के जमीनों पर कब्जा और इसी तरह राज्य में जमीनों पर कब्जा सरकार और डीसी के माध्यम से और सीओ के माध्यम से लोग कर रहे हैं। गलत तथ्य कोर्ट में रखा होगा जिसके कारण ये परिणाम आया है। ऊपर से यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं ये सरकार को। इतना जरूर है कि कहते हैं ना कि जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आज इस पूरे डिबेट में संदीप जी ने कही है कि 30 सालों तक अगर कोई जमीन पर रह रहा है तो उसका अधिकार तो वैसे ही हो जाता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सरकार अगर इस सच से नजर चुराती है, अगर आंख मूंद लेती है तो निश्चित रूप से ये हिंदुओं के साथ ज्यादती है। और देखिए आने वाला वक्त चुनाव का है। सरोज जी थोड़ा आकलन कर लीजिएगा, समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए मुझे ये चर्चा यहां खत्म करनी होगी, लेकिन हम अपनी इस बात को तब तक जारी रखेंगे जब तक इन 650 हिंदू परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता। अगर ये बेघर होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की होगी, क्योंकि साफ तौर पर हेमंत सोरेन सरकार ने इन 650 परिवारों का पुरसा हाल लेने के लिए जहमत तक नहीं उठाई है। हम अपनी आवाज जारी रखेंगे इन परिवारों के साथ। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।